Hello friends, I am Sanjeev Kadian with a new video. In this video, we are going to discuss how to tackle questions related to voice that are coming in Haryana SSC, CET mains, Bank PO, SSC, CGL, LDC, NDA, CDS, or any other competitive exams. Today, we are going to discuss the questions that have maximum chances to come this year. So we have completed or compiled most important active voice and passive voice. तो पहले ये डिस्कस करें कि वॉइस का मीनिंग क्या होगा। उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि किसी वॉइस को जब एग्ज़ाम में फेस करते हैं तो उसमें राइट आंसर ईजिली टिप्स और या ट्रिक्स के ज़रिए कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो माय डियर, सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है, बिल्कुल सिंपल रहेगा। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव का मीनिंग क्या होता है। एक्टिव मीन्स होता है माय डियर, यू कैन सी हियर, एक्टिव और पैसिव का मीनिंग क्या होता है। एक्टिव मीन्स जिसमें सब्जेक्ट गिवन होता है। शॉर्टकट में एक बार थोड़ा सा बेसिक ये समझ लीजिए। पैसिव जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है। और आपको याद होगा बचपन से आपको टीचर्स सिखाते आ रहे हैं कि वॉइस में करना क्या है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखना है। ये आपको सिखाते आ रहे हैं, टीचर्स ने आपको हर क्लास में बेसिकली ये समझाया है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर या फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर क्यों रखते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपको कि एक्टिव पैसिव में क्या चेंज होगा, क्या डिफरेंस होगा। एक्टिव मीन्स जिसमें डूअर गिवन होता है, जिसमें सब्जेक्ट गिवन होता है, और पैसिव मीन्स जिसमें फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। तो एक्टिव का मतलब होता है कि अगर मैंने ये कहा, हिंदी में आप मोस्टली लाइफ में सुनते हो, बच्चा कोई है अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मैंने खाना खा लिया। बच्चा फोकस कर रहा है यहाँ पर, मैंने खा लिया है, न कि इस बात पर खाना खा लिया है। खाना ऑब्जेक्ट है, खाना खाने वाला मैं हूँ, तो मैं यहाँ पर करता है सब्जेक्ट है। लेकिन बच्चा उसी बात को इस तरीके से बोल देता है, मम्मी खाना फिनिश हो गया। तो बात वही है, जो सेंटेंस में जो मीनिंग निकलता है, मीनिंग तो दोनों का वही है। लेकिन पहले वाले में फोकस सब्जेक्ट पर था कि खाना मैंने फिनिश कर दिया है, और सेकंड वाले में फोकस ऑब्जेक्ट पर है कि खाना फिनिश हो गया है और ये खाना मैंने ही खाया है। ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं एक्सप्लेन करना। ये तो मम्मी को पता है ये खाना किसने खाया है, जो बोल रहा है उसने खाना खा लिया, उसी ने खाना फिनिश कर दिया। तो इस टाइप से हम इस एक्टिव और पैसिव वॉइस को अपने लाइफ में यूज करते हैं। तो कभी भी टीचर्स ने क्लासेस में ये एक्सप्लेन नहीं किया कि बेटा एक्टिव का मतलब इसलिए यूज करते हैं, पैसिव का यूज इसलिए किया जाता है। बस ये बता दिया गया कि सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो ये माय डियर कंसेप्ट कंप्लीट नहीं था। कंसेप्ट ये कंप्लीट है कि एक्टिव का मतलब डूअर को बताना और पैसिव का मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बताना। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की। किस ट्रिक से आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सब कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपके ट्रिक्स की। पेपर्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो कैसे सॉर्ट आउट करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ माय डियर, अगर आप ऐसा करते हैं तो विद इन 1-2 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर आपके पास होता है। सपोज करें, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये तो इसमें आंसर सॉर्ट आउट किया गया है।
यहाँ पर ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं माय डियर, यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर दिया गया है मोहन वॉज राइटिंग। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, जिस क्वेश्चन में वॉज गिवन है आंसर में वॉज आएगा। तो इसके ज़रिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आने वाला है ना। ये ऑप्शन तो, सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। ये तो आंसर ऑप्शन से आउट हो चुका है क्योंकि इसमें वॉज गिवन नहीं है। अब बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शंस। अब आप क्या करेंगे? अब देखिए, जो आपके पास वहाँ आईएनजी दिया गया है, आईएनजी के लिए यूज किया जाएगा बीइंग। अब किस ऑप्शन में बीइंग दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपके किस ऑप्शन में दिया गया देखिएगा, ऑप्शन नंबर, यानी एक ऑप्शन आपका सेकंड आउट हो गया। उसके बाद बीइंग दिया किस में गया है? आपके सी ऑप्शन में दिया गया है। बीइंग किस में नहीं दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन में नहीं दिया गया, लास्ट ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो आंसर यानी कि बीइंग किस में दिया गया है? एक ही ऑप्शन में दिया गया। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? राइट आंसर आपका सी। एक बार फिर से देख लीजिए। आपने देखा कि जिस ऑप्शन में वॉज दिया गया है वही आंसर बनेगा। तो वॉज आपके पास 3 ऑप्शंस में है। फिर आपने देखा आईएनजी दिया गया क्वेश्चन में, राइटिंग दिया गया है। तो राइटिंग में मतलब कि आईएनजी गिवन है। तो आईएनजी के बेसिस पर आपका जो आंसर बनेगा वो बीइंग होना चाहिए। तो बीइंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, बाकी किसी में बीइंग नहीं है, बीन दिया गया है। तो राइट आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट ही टीचेज अस ग्रामर। तो टीचेज का मतलब है माय डियर फर्स्ट फॉर्म। ये बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में होगी? इज, एम, आर में। इज, एम, आर में। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? अस दिया गया है और ग्रामर दिया गया, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं मानकर चलता हूँ ग्रामर आपको ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया ग्रामर, ग्रामर के साथ क्या आएगा? इज आएगा, इज राइट दिया गया है। थर्ड फॉर्म आएगी टोट, ये भी सही है। साथ में टू आएगा, ये भी सही है। अस दिया है, ये भी सही है। बाय आंसर बाय हिम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन को, ये तो आंसर आपका करेक्ट हो गया। बाय द वे अगर आप ऑप्शन को, बाकी ऑप्शन को चेक करें तो किस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और कैसे करना है ये भी देख लीजिए। लास्ट में देखो, अस को हमने चेंज कर दिया वी में, वी के साथ आ गया आपका आर, दिया गया टोट, दिया गया ग्रामर, तो ये सही है। वी आर टोट ग्रामर, किसके द्वारा सिखाया गया? बाय हिम, ये ऑप्शन सही आ रहा है। आगे चलिए, सी ऑप्शन देखिएगा, ग्रामर इज बीइंग दिया गया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म दिया गया तो आईएनजी तो आएगा नहीं। तो आंसर आपका यानी कि ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन ये आउट हो गया। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये राइट हो रहा है और लास्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो रहा है, राइट। अब एक बार हम ये देख लेते हैं अगला ऑप्शन भी, वी आर बीइंग, उसमें बीइंग दिया गया तो इट मीन्स ये भी ऑप्शन आउट हो गया। आपके पास ऑप्शन कितने बचते हैं? 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ग्रामर इज, और लास्ट ऑप्शन आपके पास है वी आर टोट ग्रामर बाय हिम, वी आर टोट ग्रामर बाय हिम, सही है। और वहाँ पर देखें आप, उसमें फर्स्ट में दिया ग्रामर इज टोट टू अस, ये भी करेक्ट है। दोनों आंसर सही है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं आ रही है। लेकिन अब आप छोटा सा कंसेप्ट देखें, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। एक सेकेंड देखिएगा, तो माय डियर यहाँ पर आप देखिए तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जा रहे हैं। आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर लास्ट दोनों ऑप्शन राइट हैं। लेकिन यहाँ पर
एग्जामिनर आपसे पूछता है कि राइट आंसर एक ही चूज़ करना है, तो ऑप्शन यानी कि प्रेफरेंस आप किसे देने वाले हैं? तो माय डियर प्रेफरेंस दी जाएगी आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जा रही है। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे किया जाएगा, राइट आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही चूज़ क्यों किया जाता है। प्लीज़ आगे एक बार कुछ क्वेश्चन देखिएगा, ये विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर मेंशन है डू यू इमिटेट अदर्स। डू यू इमिटेट अदर्स, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया इंटेरोगेटिव में। तो सबसे पहले एक बात आप समझने की कोशिश करें, इंग्लिश में एक बात याद रखनी है कि वो जब भी वॉइस करते हैं, वॉइस में एस फॉर सेंटेंस और टी फॉर टेंस ये हमेशा सेम रहेगा। अगर टेंस प्रेजेंट है तो आंसर प्रेजेंट में आएगा, टेंस पास्ट है तो पास्ट में आएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में आएगा। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आंसर भी इंटेरोगेटिव में आएगा। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आंसर भी इंटेरोगेटिव में आएगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, और सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो आंसर भी अफर्मेटिव में ही आएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अब इसके बाद थोड़ा समझिए, यहाँ पर दिया गया है डू यू इमिटेट इंटेरोगेटिव, तो डू का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है इज एम आर। जिस ऑप्शन में इज एम आर है पहले आप उस ऑप्शन को चूज कर लीजिए। पहले ऑप्शन में इज एम आर नहीं दिया गया, कट हो गया। सेकंड ऑप्शन में इज एम आर नहीं दिया गया, कट हो गया। दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, दोनों में इज एम आर का यूज है। अब दो में से हम चूज करें, दोनों में आर दिया गया है, राइट है। दोनों में अदर्स है, राइट है, क्योंकि अदर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यू आपका सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर दिया है बीइंग, तो फर्स्ट फॉर्म में तो बीइंग का यूज होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी आउट हो गया, तो आंसर बचता है डी। तो ये आपकी ट्रिक रहेगी माय डियर, एलिमिनेशन से आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको इतना सा क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब इज एम आर है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट है, वॉज वर है। जहाँ पर वॉइस में फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो आंसर पैसिव में हमेशा इज एम आर आएगा। पास्ट में दिया गया होगा, सेकंड फॉर्म होगी तो उसे हम चेंज करेंगे वॉज और वर में। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में देखिएगा, यहां पर दिया गया है हैव टू। अगर हैव दिया गया है तो आंसर में हैज या फिर हैव में से एक आएगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर मैं ऑप्शन चूज करूं तो पहले ऑप्शन में हैज या हैव दिया नहीं गया, आउट। सेकंड में दिया नहीं गया, आउट। थर्ड में नहीं दिया गया, आउट। तो ऑप्शन बचता है क्या है, लास्ट ऑप्शन, जिसमें इट हैज दिया गया। तो आई थिंक ये आंसर क्लियर है। तो इट हैज़ टू बी डन बाय मी, मेरे द्वारा ये काम किया जाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, शी वर्कड। मैंने अभी आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म का मतलब होता है वॉज वर, यानी सेकंड फॉर्म जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज और वर में से एक का यूज किया जाएगा। बस ये अगर आपको क्लियर है तो ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आना चाहिए, पहले में वॉज वर नहीं दिया गया, आउट। सेकंड में वॉज वर दिया गया, ये ऑप्शन पॉसिबल है। सेकंड थर्ड में देखिए वॉज वर तो दिया गया है, लेकिन साथ में क्या दिया है, बीइंग दिया गया है। बीइंग तब आएगा जब आईएनजी होगा, हमारे पास वर्क में वर्किंग नहीं है, तो इसलिए हम आईएनजी का यूज़ नहीं करने वाले, आउट। फिर आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर लास्ट, इसमें वॉज दिया गया, बिल्कुल सही है। इसमें आईएनजी नहीं दी गई, ये भी राइट है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है। दो ऑप्शन आउट है, दो ऑप्शन आपके पास हैं। अब देखो, इसने यहाँ पर लिखा बी ऑप्शन में आ जाइए, अर्निंग मनी। आपको ऑब्जेक्ट क्या है, आपको ऑब्जेक्ट देखो, शी वर्क टू अर्न हर लिविंग। आपको ऑब्जेक्ट क्या है, आप चेक करो एक बार, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा। चलो,
यहाँ पर देखो आप, अब आपके दो ऑप्शन हैं बी और डी। अब बी और डी के अंदर देखो ऑप्शन क्या दिया गया है, शी वर्कड टू अर्न हर लिविंग, यानी कि अपने लिविंग को कमाने के लिए, चलाने के लिए उसने काम किया। तो फॉर हर अर्निंग मनी, दोनों ऑप्शन देखो लास्ट में फॉर अर्निंग, ये यहाँ पर देख लीजिए एक बार, इशारा कर देते हैं, तो फॉर अर्निंग मनी दिया गया है। वर्क वॉज डन बाय हर, ये भी राइट हो सकता है। यहाँ पर देखो अर्निंग मनी वर्क, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर किस पर्पज़ क्या है, काम किया गया किसके लिए, धन कमाने के लिए। इसमें दिया गया फोर, इसमें फोर नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है सेकंड फॉर्म, और अभी मैंने बताया सेकंड फॉर्म मतलब होगा वॉज और वर्क। वॉज वर्क के अकॉर्डिंग ऑप्शन आउट कर लीजिए। और सबसे पहले देखो लास्ट ऑप्शन देखो, इसमें वॉज वर्क नहीं दिया गया, आउट। सी ऑप्शन पे आ जाइए, इसमें वॉज वर्क दिया गया, ये ऑप्शन हो सकता है, थोड़ी देर के लिए इसको रख लीजिए अपने पास। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन में वॉज वर्क नहीं दिया गया, आउट। पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, उसमें वर्क दिया गया है। अब दो ऑप्शन आपके पास हैं और दो ऑप्शन आपने आउट कर दिए। अब देखो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, 6 स्वीट्स। पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, 6 स्वीट्स दिया गया, बिल्कुल सही है। अब सी ऑप्शन पे आ जाइए, इसमें क्या लिखा है, 6 स्वीट्स, ये भी सही है। अब वहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखें आप, इन सबको आउट कर देते हैं एक बार। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, वाइल डाइनिंग टाइम, तो ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया, यानी ये पॉइंट तो आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो ये ऑप्शन भी आपका आउट, ये भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया, और ये भी आउट हो गया। तो आंसर क्या बन गया आपके पास, सी। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है, यानी कि बिल्कुल ट्रिक से आप कर सकते हैं माय डियर। ध्यान से देखिए एक बार, बस सिर्फ ये देख लीजिए सेकंड फॉर्म मतलब वॉज वर्क के बेस पर एलिमिनेट कर दीजिए। और ऑप्शन में देखिए इसमें दिया वाइल्ड डाइनिंग टाइम, तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ए आउट हो गया। ऑप्शन बचता है आपके पास सी, तो दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, यहाँ लिखा है वी शुड नॉट लाफ एट हिम। तो आप देखें शुड दिया गया है, तो आपके ऑप्शन में शुड होना चाहिए, बी ऑप्शन में शुड नहीं दिया गया, आउट। तीन ऑप्शन शुड दिया गया, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ लिखा है नोट, नोट होना चाहिए, शुड नोट होना चाहिए, शुड नोट दिया गया है, शुड नोट दिया गया, इसमें शुड नोट नहीं दिया गया, ये भी राइट रॉन्ग। ये नोट बाद में दिया गया है, हमारे को नोट कहाँ मिलना चाहिए, शुड के बाद। दो ऑप्शन बचते हैं। अब ही शुड नॉट बी लाफ्ड दिया गया, क्लियर है। एट दिया गया, बिल्कुल सही है। बाय अस दिया गया, बिल्कुल सही है। इसमें एट पर फिनिश है और यहाँ पर बाय अस पर आंसर बनेगा आपका लास्ट। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फ्रेंड्स बिल्कुल ट्रिक से आंसर कर लीजिए, बस आपको एग्जाम में क्वेश्चन फेस करना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए करना क्या है। फर्स्ट फॉर्म दी गई है, देखो ध्यान से, ग्राइंड दिया गया फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म मीन्स क्या हुआ, इजएमआर आएगा। इजएमआर आई थिंक सभी में दिया गया है। इजएमआर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म मीन्स थर्ड फॉर्म क्या होगी, ग्राउंडेड नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो आउट हो गया। ग्राउंड होगा, तीन ऑप्शन में दिया गया है। बाय दोज मील्स दिया गया है, बाय दोज मील्स सेकेंड ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये आंसर रॉन्ग हो गया। बाय दीज मील्स दिया गया है, एक बार देखिए इधर, हाँ जी। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास आंसर क्या बचता है, हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, सॉरी लास्ट। इसमें इज है, ग्राउंड कॉमन दिया गया, देखो इसमें दोज और इसमें दीज है, हमारे पास क्या था, दोज, तो आंसर हमारा होगा ए। क्लियर, दोबारा समझाऊं, चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमारा आंसर कॉर्न इज ग्राउंड बाय दोज मिल्स क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास दोज दिया गया है।
और हमारे पास लास्ट में दोज नहीं दिया गया, तो इसीलिए ऑप्शन लास्ट रॉन्ग हो गया, जबकि ए और डी बिल्कुल कॉमन था, तो डिफरेंस दोज और डीज का था। चलिए नेक्स्ट पर, यहाँ लिखा है वर लिसनिंग। वर का मतलब है कि वॉज वर में से एक आएगा। क्लियर, वॉज वर में से एक आएगा, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, टीचर कौन है, सिंगुलर है, तो वॉज आएगा, द टीचर वॉज सही है, बी ऑप्शन आउट हो गया, ये ऑप्शन आउट। द टीचर वॉज लिसनिंग, इसमें वॉज तो है लेकिन लिसनिंग का मतलब आईएनजी, आईएनजी के लिए आएगा बीइंग, तो ऑप्शन यहाँ पर ये भी आउट हो गया। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, देखिएगा, ये ऑप्शन आउट, ये ऑप्शन आउट, ये ऑप्शन आउट, बचता क्या है, द टीचर वॉज लिसन टू बाई, ये नो सॉरी आंसर रॉन्ग है, ये नहीं बनेगा, एक बार देखिए सॉरी दोबारा से, देखो वॉज वर है, वॉज वर में से एक आएगा, बिल्कुल सही है, तो वॉज टीचर के साथ वॉज आएगा, क्लियर है, बी ऑप्शन आउट हो चुका है, सी ऑप्शन में द टीचर वॉज दिया, राइट है, तो लिसनिंग नहीं आएगा, आई एन जी बींग आना चाहिए था, नहीं दिया गया, बींग किसी में भी नहीं दिया गया, तो माय डियर आंसर बनेगा सी, आंसर विल बी सी। बट इसके अंदर ना थोड़ी सी आपको चेंज करना है, मिस्टेक है इसके अंदर, मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर आप ये कहने वाले हैं बीइंग लिसन्ड, आप कहेंगे बीइंग लिसन्ड, ये आंसर राइट होगा। तो प्रिंट पर बिलीव मत कीजिए, कंसेप्ट पर बिलीव कीजिए। कंसेप्ट क्या है, आईएनजी आएगा तो बीइंग आएगा, वॉजवर है तो वॉजवर में से एक आएगा, तो आपने बनाया द टीचर वॉज बीइंग लिसन्ड बाय द स्टूडेंट्स। दोबारा से देखिए, द टीचर वॉज बीइंग लिसन्ड टू बाय द स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कैन, तो आंसर में कैन आना चाहिए, कैन आई थिंक सभी में दिया गया है। डिपेंड, यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन मी, डिपेंड किस पर होने वाले, आई पर, तो इट मीन सबसे पहले आपका जो वर्ड होगा वो आई होना चाहिए, आई पहले में भी है, सेकंड वाले में भी है, यहाँ पर नहीं दिया गया, ये रॉन्ग है, और लास्ट वाले में भी है, ठीक है। इसके बाद देखो कैन के बाद बी आएगा, बी यहाँ पर भी है, पहले में भी है, लेकिन दूसरे वाले में बी, देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बी नहीं दिया गया, तो इसलिए ये ऑप्शन आउट, दो ऑप्शन आउट हो गए। वेरी वेल बी डिपेंडेड, अब लास्ट में बी भी दिया, डिपेंडेड भी दिया गया है। पहले वाले में देखो आई कैन बी, आई कैन बी, उसमें वेरी वेल नहीं दिया, इसमें वेरी वेल दिया गया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में वेरी वेल दिया गया है, तो आंसर बनेगा आपका राइट लास्ट। क्लियर, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है डोंट लाफ एट अदर्स, यानी किसी पर्सन को सलाह दी जा रही है, अगर सलाह दी जा रही है तो आप कहने वाले हैं यू आर आस्क्ड, यू आर एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट ऑप्शन बनेगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन आउट। दूसरा ऑप्शन देखो, यू शुड नॉट लाफ, यू शुड नॉट टू लाफ दिया गया, देखो ये रॉन्ग हो चुका है, यू शुड नॉट टू लाफ ये नहीं बनेगा, क्योंकि शुड नॉट आपने क्या कहा, अदर्स, शुड नॉट यहाँ लिखा लाफ, टू लाफ थोड़ी ना है, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। दोबारा से देखिए, यहाँ लिखा यू शुड नॉट लाफ, शायद हो सकता था, लेकिन यहाँ लिखा यू शुड नॉट टू लाफ, तो ये रॉन्ग है, यू लाफ ये भी रॉन्ग है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लाफ, हो सकता है उसने शायद रिक्वेस्ट की हो, लेकिन क्या वहाँ पर प्लीज़ है, इसीलिए ये ऑप्शन भी आउट हो गया, तो लास्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट पे आ जाइए, सॉरी,
नेक्स्ट। नेक्स्ट में दिया गया लोअर द बोट्स। लोअर आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो आप याद रखिए, आप जब भी स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि आपका जो पैसिव बनेगा उसमें लेट आएगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इसमें क्या दिया, द बोट्स, फिर आपका बी आएगा, फिर लोअर की थर्ड फॉर्म लोवर्ड आएगी। ये आंसर आपका होना चाहिए। ये कब होगा, अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर लास्ट में किसी भी सेंटेंस के अंदर लोअर दिया गया है, फर्स्ट फॉर्म दी गई है, हेल्प द पुअर आपको याद होगा, फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो उस केस में इट मीन्स वो सेंटेंस इम्पेरेटिव है, और उस केस में आप वहाँ पर यूज़ करेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या होना चाहिए था, इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है शायद, तो हमने आपको आंसर बता दिया। तो आंसर क्या बनेगा, लेट द बोट्स बी लोवर्ड। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आ जाइए, डोंट आइडल अवे योर टाइम। तो आप कहने वाले हैं, डोंट है तो नेगेटिव तो आएगा, तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, योर टाइम, तो आप पहले लिखोगे लेट योर टाइम, लेट योर टाइम। क्लियर हो गया, ये योर टाइम आपका ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस बी आएगा, बी भी आ गया, नेगेटिव है तो नोट भी आएगा। सही है, आंसर आपका बनेगा ये वाला बी ऑप्शन। अब एक बार ऑप्शन बाकी को देख लीजिए, चेक कर लीजिए, लेट योर टाइम नॉट बी आइडल्ड अवे, लेट योर टाइम, देखो इसमें लेट योर टाइम नॉट बी, उसमें लिखा है बी नोट, लेट योर टाइम बी नोट, तो बी नोट आएगा, नोट बी नहीं आएगा, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट में दिया योर टाइम नोट बी, तो ये भी रॉन्ग है, तो आंसर आपका सिर्फ एक ही होगा, राइट आंसर बी। ओके सॉरी, ऐसे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमने अभी बताया था लेट द बोट बी लोवर्ड, तो ये आंसर राइट है। तो बाकी ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पर ऐसे, द बोट्स वुड बी लोवर्ड, ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्लीज लेट द बोट, नहीं प्लीज नहीं वहाँ पर गिवन, तो ये भी रॉन्ग है। द बोट बी लोवर्ड, नहीं प्लीज नहीं दिया गया, तो भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन आपके पास एक ही बचता है, आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, तो देखते हैं यहाँ पर लिखा है टेल द सर्वेंट टू, तो यू आर आस्क्ड, देखो ऑप्शन में सर्वेंट को क्या कहा जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, तो यू आर ऑर्डर्ड टू टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर, ऑप्शन नंबर सी। सर्वेंट को क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, तो यू आर ऑर्डर्ड टू टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी। मेंड इट और एंड इट, या तो इसे बनाओ या इसे खत्म कर दो, तो आप कहेंगे यू आर आस्क्ड टू मेंड इट और टू एंड इट, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, तो ये आज हमने कंटेंट्स यहीं तक प्रिपेयर किया, तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आप कंटेंट्स को इसी टाइप से प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए कुछ नया कंटेंट्स लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस टाइप से किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ग्रामर को शॉर्ट आउट करना है, कम टाइम में क्वेश्चन करना है, तो आप उसे शॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो माय डियर, कुछ ट्रिक्स के ज़रिए आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।